सुपर टेट की बेहतरीन तैयारी करने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल एग्जाम डोज। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। अगर बात करते हैं प्रैक्टिस की तो देखिए, प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट। हमेशा ही प्रैक्टिस आपको बेहतरीन बनाती है। तैयारी की बात करें तो यूपी टेट में कोई डरने की ज़रूरत नहीं है। तैयारी आपने की है, इस बात को अपने मन में बैठा लेना है, लेकिन ओवर कॉन्फिडेंस में नहीं आना है। क्योंकि लैंग्वेज की अगर हम बात करते हैं, चाहे वो हिंदी हो, इंग्लिश हो, संस्कृत हो, कुछ भी हो, उसमें वोकैब पोर्शन बहुत ही ज़्यादा होता है, तो कुछ भी पूछा जा सकता है। लेकिन हम एक जो बेसिक अपना कॉन्सेप्ट होता है उसको लेकर चलते हैं और जितनी ज़्यादा हो सकती है प्रैक्टिस करते हैं। अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस की हम प्रैक्टिस करते हैं, तो ये कहीं ना कहीं हमारे एग्जाम में हेल्पफुल होता ही है। आपको मैं कोशिश कर रही हूँ संस्कृत, क्योंकि मेरे पास संस्कृत के ही लर्नर्स सबसे ज़्यादा हैं। मेरे चैनल पे अगर लर्निंग नीड की बात करते हैं तो एग्ज़ाम डोज पे तो ठीक है, अभी कम ही लोग हैं। तो यस, संस्कृत की मैं पूरी कोशिश कर रही हूँ जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करा सकूँ कराऊँ। कॉन्सेप्ट पढ़ाया हुआ है, सब कुछ है, वो सब प्लेलिस्ट में बनाया, आप देख लीजिएगा। अभी फिर हम चलिए स्टार्ट करेंगे हमारा एक प्रैक्टिस सेट। देखेंगे पूरे 30 प्रश्न। कोशिश करिएगा कि आपके 25 से तो ऊपर ही मार्क्स आएँ। पहला क्वेश्चन है जो बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है, सुपर टेट में भी पूछा गया था, यूपी टेट में भी पूछा गया था। माहेश्वर सूत्रों की संख्या। तो याद है ये आपको कि 14 होते हैं, और कौन कौन से होते हैं वो आपको याद रखना है। च वर्ग का उच्चारण स्थान कौन सा होता है? तो च वर्ग का उच्चारण स्थान तालु है। व्याकरण में कौन सा प्रत्यय है? व्याकरणम में कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है? अब बच रहा है साथ में लास्ट में ऑप्शन नंबर सी सही हो जाता है, लुट प्रत्यय। इसका एग्जाम्पल पहले, इसकी पहले वाली प्रैक्टिस सेट में भी कराया है। ओके, बुम्भर्षे, यहाँ पे कौन सी संधि हुई है? सीधे सीधे बताना है, गुण, दीर्घ, यण या प्रकृति भाव है ये? तो उत्तर सही होता है इस प्रश्न के लिए आपका ऑप्शन नंबर 1, गुण संधि हुई है। धर्म धन अर्थ, यहाँ क्या बनेगा अगर इसकी संधि होगी तो बिल्कुल अकह सवर्णी दीर्घ से यहाँ पे दीर्घ संधि होगी और बनेगा आपका धर्मार्थ। किम शब्द से, अच्छा, इनमें से कौन सा शब्द है जिसमें स्त्रीलिंग का चतुर्थी विभक्ति एक वचन का रूप है? इनमें से किम शब्द का, किम शब्द का स्त्रीलिंग चतुर्थी विभक्ति एक वचन रूप बताना है। थोड़ा संस्कृत से मैं आपको हिंदी में एक्सप्लेन करके बताती चल रही हूँ। बनता है आपका ऑप्शन नंबर 1, कस्य। नेक्स्ट देख लेते हैं, यहाँ पे क्या आना चाहिए एग्जैक्टली, क्या शब्द जो है सही होगा वो आपको बताना है। पूरा वाक्य जो बनेगा आपका ब्लैंक। उदर दरी तु साक पत्रेण पिपूर पितुम सम्यते। वैसे इस टाइप की इतने इस लेवल के भी क्वेश्चन यूपी टेट में नहीं आते हैं, हमें लगता ज़रूर है कि बहुत टफ है, ऐसा नहीं है। इस लेवल के आएंगे नहीं, पर प्रैक्टिस आपको मैं हर टाइप के क्वेश्चन की कराऊंगी। एग्जाम में ये ना हो कि हमने ये चीज़ नहीं पढ़ी थी। ऑप्शन नंबर यहाँ ए से ही होगा, इयम हो जाता है। अगला देख लेते हैं, स्था धातोः विधिलिंग लकार उत्तम पुरुष एक वचन रूप है। स्था धातु जो होती है आपकी, यहाँ पे इस तरह से लिखा हुआ है, स्था धातु का विधिलिंग लकार में उत्तम पुरुष में एक वचन रूप क्या बनेगा? सही उत्तर होगा आपका तिष्ठेयम, करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं, विभ्यति शब्द में मूल धातु और लकार कौन सी हैं? सही उत्तर होगा इस प्रश्न के लिए आपका भी धातु और लट लकार है। रमायाह, इसमें कौन सी विभक्ति और कौन सा वचन है, बस इतना बताना है। रमा का ये रूप है, तो रमायाह है आपका षष्ठी विभक्ति और एक वचन रूप। ठीक है, तो ये हो जाता है आपका ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, अशुद्ध मस्ती, इनमें से कौन सा जो वाक्य है वो अशुद्ध है? फटाफट से सारे वाक्य देख लीजिए। तो यहाँ पे अशुद्ध है आपका ऑप्शन नंबर बी, उभयतः कृष्णाय। ये जो है आपका रॉन्ग है। नेक्स्ट देख लेते हैं, अपवर्गे का, अच्छा, अगर आपका विभक्ति वगैरह क्लियर होगा ना तो आपको इस टाइप के क्वेश्चन बहुत ईजिली बन जाएंगे, क्योंकि इसमें जनरली मिस्टेक जो होती है वो विभक्ति रूप में ही होती है कि
किसी विभक्ति का यूज़ करना चाहिए था, कोई यूज़ कर लिया। दूसरी जो एक अशुद्धि वाले शब्द मतलब क्वेश्चंस आते हैं, उसमें क्या गलती होती है, उसमें धातु रूप की गलतियाँ होती हैं, जैसे सह के साथ लगा देगा, पटिश्यामी, या इस तरह से ये मिस्टेक होती है। तो ये 2-3 तरह के ही गलतियाँ इसमें जनरली होती हैं जो आपको पकड़नी होती है। उत्तर यहाँ पे जो सही हो जाएगा इस क्वेश्चन का, अपवर्गीय विभक्ति भवति, वो हो जाता है ऑप्शन नंबर सी, तृतीया विभक्ति होती है अपवर्ग में। निम्न पद में कौन सा तुमुन प्रत्यय नहीं है, किसमें जो है तुमुन प्रत्यय नहीं लगा है? तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, बध्वा। इसमें तुमुन प्रत्यय का यूज नहीं किया गया है, बाकी सब में तुमुन में लास्ट में तुम शेष बचता है, सब में तुम लगा हुआ है। नेक्स्ट देख लेंगे, दृश धन सत्र, तो इस पे ये प्रत्यय लगेगा तो क्या रूप बनेगा आपका? ये सीटेट में भी ये प्रत्यय पूछा जा चुका है। उत्तर सही होती है कि दृश्य धातु का वैसे भी रूप पश्य से चलता है, सबको पता है, तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाता है, पश्यन हो जाएगा। आदाय, यहाँ पे उपसर्ग क्या है? आदाय में कौन सा उपसर्ग है? करेक्ट आंसर होता है इस क्वेश्चन के लिए आपका ऑप्शन नंबर बी, आंग। कृशम, इस शब्द का सही प्रयोग है क्या? कम, अधिक, सुख या दुख, यानी कि इस शब्द का यूज किस सेंस में किया जाता है, किस अर्थ के लिए किया जाता है? तो सही उत्तर होता है इस प्रश्न के लिए आपका ऑप्शन नंबर बी, अधिक। अतिथि, यहाँ पे जो है कौन सा समास है अतिथि में? करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाता है आपका नए तत्पुरुष, करेक्ट आंसर यही होगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, पीतांबर, पीतांबरम में कौन सा समास है? बहुत ही फेमस है, पीतांबरम की बात करते हैं, श्वेतांबरम की बात करते हैं। तो चलिए देख लेते हैं यहाँ पे जो करेक्ट आंसर होता है वो क्या हो जाता है। देखिए ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा ए हो जाएगा, पीतांबरम। अगर यहाँ पे तृतीय पद प्रधान है, यानी कि अन्य पद जो है वो प्रधान है, ये यूज़ किया जाता है बेसिकली विष्णु भगवान के लिए पीतांबरम, अगर इस सेंस में आता है। इन केस यहाँ बहुब्रीहि समास आपके ऑप्शन में नहीं होता, तब आप इसे कर्मधारय समास का ऑप्शन जो है टिक करते, क्योंकि यहाँ पे पीला अंबर, अंबर की जो है इस विशेषता बताई जा रही है, इस सेंस में आप कर्मधारय टिक कर सकते थे। बट अगर बहुब्रीहि है तो चलिए देखते हैं हमारा अगला प्रश्न। विश्वनाथ ने वक्रोक्ति को किस रूप में माना है? रीति, गुण, अलंकार या आत्मा? तो यहाँ पे जो सही उत्तर होता है इस प्रश्न के लिए वो आपका होता है वक्रोक्ति अलंकार होता है। हम सबको पता है, हमने हिंदी में भी पढ़ा है। शब्दालंकार वर्तते, इनमें से कौन सा है जो शब्दालंकार? उत्प्रेक्षा, उपमा, यमक या रूपक? तो बिल्कुल इसके लिए करेक्ट आंसर क्या होगा आपका? शब्दालंकार इनमें से जितने दिए हैं वो आपका है यमक। यमक जो अलंकार, यमक, श्लेष, अनुप्रास, ये आपके जो है शब्दालंकार होते हैं। बाकी के जो ऑप्शन है वो आपके अर्थालंकार के अंतर्गत आ जाते हैं। नेत्र शब्द का पर्याय क्या है? नयनम, नयना, नेत्रा, अक्षित। बिल्कुल नयनम जो है वो आपके नेत्र शब्द का पर्याय हो जाता है। संक्षेपः, संक्षेपः का विपरीतार्थक शब्द क्या होगा? संक्षेप मतलब होता है कोई चीज शॉर्ट में, है ना, ब्रीफली कोई चीज बताना। तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी सही होता है, सभी ने सही गेस किया होगा, जस्ट होप। विस्तार हो जाएगा। अष्टादश संख्या है क्या? 28, 20, 18 या 48? सही उत्तर होता है इस प्रश्न के लिए आपका अष्टादश है 18। नेक्स्ट देख लेते हैं, निम्नांकित में शुद्ध वाक्य कौन सा है? युवाम पुस्तक पठत, युवम पुस्तकम पठत, आवाम पुस्तक पठत, त्वम पुस्तक पठत। अभी मैंने ऊपर यही चीज़ एक्सप्लेन की थी कि यही जो है आपका धातु रूप, शब्द रूप, कहाँ पे क्या प्रयोग होना चाहिए, बस इसी को लेकर शुद्ध वाक्य अशुद्ध वाक्य वाले क्वेश्चन पूछे जाते हैं ज़्यादातर। तो यस, यहाँ पे जो करेक्ट आंसर हो जाता है, क्योंकि शुद्ध वाक्य की बात होती है, तो आपका हो जाता है युवम पुस्तकम पठत। तो ये सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। सिद्धांत कौमुदी के रचनाकार कौन है?
उत्तर सही होता है इस प्रश्न के लिए आपका ऑप्शन नंबर सी, भहोजी दीक्षित। सुकनास ने किसे उपदेश दिया, किसको उपदेश दिया? ये सब कुछ आपका साहित्य पोर्शन से है फिलहाल। आंसर सही होता है आपका ऑप्शन नंबर सी, चंद्रापीठ को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे इसी के साथ। गद्यकार बाण का स्थित काल क्या है? और उत्तर सही हो जाता है इस प्रश्न के लिए आपका सप्तम शताब्दी। मैं कौन हूँ, क्या हूँ, मैं भी कुछ हूँ, ऐसी जो प्रबल भावनाएं होती है विकास की किस अवस्था की ओर इंगित होती हैं? कब ऐसी भावनाएं आती हैं कि मैं कौन हूँ, क्या हूँ, मैं भी कुछ हूँ, वटेवर, है ना? किशोरावस्था में, प्रौढ़ावस्था में, पूर्व बाल्यावस्था में, या फिर बाल्यावस्था में? तो यस, यहाँ पे बिल्कुल ही आसान सा इसका उत्तर हो जाता है, सबको पता होगा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, किशोरावस्था में ऐसी भावनाएं जो है आती हैं और ये नेचुरल है। सो यस, ये हमारा आज का सेट था। आई जस्ट होप यू लाइक। इफ यू लाइक डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। ऑल्सो हमारा दूसरा एक चैनल भी है, वो भी आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, लिंक दी है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, एक बार चेक जरूर करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप स्टडिंग एंड बाय बाय।